हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे। चैप्टर 8 का नाम है ग्रामीण विकास मुख्य मुद्दे, यानी गांव के विकास के लिए क्या मुख्य मुद्दा होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे विस्तार से। सवाल नंबर 1 है, कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत है। कृषि साख यानी कृषि के लिए ऋण, साख मतलब ऋण लोन होता है। कृषि साख यानी ऋण का गैर संस्थागत स्रोत क्या है, देखिए। कृषि साख यानी ऋण के लिए दो स्रोत होते हैं। पहला है संस्थागत स्रोत, जिसमें सभी प्रकार के बैंक आते हैं जो सरकार के अंदर, सरकार के रूल रेगुलेशन के भीतर काम करते हैं, जिसमें ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय बैंक, कृषि बैंक, व्यावसायिक बैंक, सभी प्रकार के बैंक आते हैं जो सरकार के अंतर्गत काम करते हैं। आगे है ग्रामीण महाजन, साहूकार या जमींदार, जो गांव में निजी स्रोत होता है ऋण देने का, जिसे गैर संस्थागत स्रोत कहते हैं, जिसका अपना खुद का नियम होता है ब्याज लेने का, ऋण देने का, जो सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसे कहेंगे गैर संस्थागत स्रोत। ठीक है, सभी बैंकों को कहेंगे संस्थागत स्रोत और ग्रामीण महाजन, साहूकार, जमींदार को कहेंगे गैर संस्थागत स्रोत। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नंबर सवाल, कृषि साख का, कृषि ऋण का गैर संस्थागत स्रोत है। आंसर 3 नंबर होगा, गौ महाजन। ठीक है, महाजन होगा कृषि ऋण देने का गैर संस्थागत स्रोत जो गांव में होता है। ठीक है, बाकी प्राथमिक सहकारी साख समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सभी संस्थागत स्रोत होते हैं ऋण देने का। आगे देखिए सवाल नंबर 2, गांव में सप्ताह में 1 बार या 2 बार लगने वाला बाजार कहलाता है हाट, जिसको हटिया कहते हैं। हटिया गांव में सप्ताह में 1 बार या 2 बार लगने वाला अल्पकालीन, अल्प समय का बाजार को कहेंगे हाट यानी हटिया। आगे देखिए सवाल नंबर 3, ग्रामीण साख एवं विकास की शीर्ष संस्था है। क्या बोला, ग्रामीण ऋण देने का साख एवं विकास की सर्वोच्च उच्च शीर्ष संस्था होती है नाबार्ड, जिसको नाबार्ड कहेंगे। ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या बोले, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे शॉर्टकट में नाबार्ड कहते हैं। ठीक है, नाबार्ड बोलेंगे। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 4, भारत में माप तोल की मीट्रिक प्रणाली प्रारंभ हुई 1 अक्टूबर 1958 में। याद रखिएगा, भारत में माप तोल की मीट्रिक प्रणाली, जिसे सीजीएस पद्धति भी कहते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में मीट्रिक प्रणाली यानी सीजीएस पद्धति, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, जिसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। इसका प्रारंभ हुआ था 1 अक्टूबर 1958 में भारत में, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 5, भारत में सहकारी साख आंदोलन प्रारंभ हुआ 1904 में। याद रखिएगा, भारत में सहकारी साख यानी ऋण आंदोलन प्रारंभ हुआ 1904 में। 1 नंबर सही ऑप्शन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जैविक खेती में प्रयुक्त होता है। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें रासायनिक खाद उर्वरक का यूज नहीं होता है, रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं होता है। जैविक खेती में फसल चक्र, पशु खाद एवं कूड़ा खाद, यांत्रिक खेती एवं प्राकृतिक कीटनाशक नियंत्रण का प्रयोग होता है। इसमें कोई केमिकल युक्त खाद, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक दवाई का प्रयोग नहीं होता है। इसमें जैविक खेती, इसको ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। ठीक है, जो गांव के या घर के आसपास गड्ढों में, खेतों में बनाई जाती है, इसको प्राकृतिक जैविक खेती भी कहा जाता है। ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए 7 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई सन 1975 में। याद रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई सन 1975 में। आगे देखिए 8 नंबर, कृषि उपकरण के लिए लिया गया ऋण प्रायः कहलाता है मध्यकालीन ऋण। याद रखिएगा, 3 किस्म का ऋण मिलता है बैंक से। 3 तरह का ऋण होता है कृषि के लिए। यदि बीज एवं खाद के लिए ले रहे हैं तो उसे कहेंगे अल्पकालीन ऋण, बीज एवं खाद के लिए अल्पकालीन ऋण। आगे है नए अतिरिक्त जमीन की खरीदारी के लिए, इसे कहेंगे दीर्घकालीन ऋण, और कृषि उपकरण के लिए ऋण कहलाएगा मध्यकालीन ऋण। याद रखिएगा, सबसे कम
ऋण जो होता है वो बीज एवं खाद के लिए होता है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है उसे कहेंगे अल्पकालीन ऋण। कृषि उपकरण के लिए होता है मध्यकालीन ऋण, और नए अतिरिक्त जमीन की खरीदारी के लिए होता है दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग पीरियड लोन। ठीक है, 3 किस्म का ऋण होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 9, नाबार्ड की स्थापना हुई, NABARD, नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982। आगे देखिए 10 नंबर, यह संस्था किसानों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं प्रदान करती है। नाबार्ड देखिए, किसानों को ऋण लेने के लिए पहले व्यापारिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा ऋण का अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ से प्राथमिक ऋण मिलेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नाबार्ड द्वारा ऋण नहीं मिलेगा। नाबार्ड कृषि साख ऋण का सर्वोच्च उच्च संस्था होती है, यानी पहले आपको व्यापारिक बैंक से या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से या प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा ऋण का अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ से आपको प्राथमिक ऋण मिलेगा। आपको डायरेक्ट ऋण नाबार्ड से नहीं मिलेगा। नाबार्ड सर्वोच्च उच्च संस्था होती है। जब ये सब बैंक से, कृषि साख समिति से प्राथमिक रूप से ऋण नहीं मिलेगा, तब आपको सर्वोच्च संस्था नाबार्ड से मिलेगा। नाबार्ड से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं मिलेगा, क्योंकि यह लास्ट ऑप्शन है, यह सर्वोच्च उच्च संस्था होती है, यहाँ से आपको प्रत्यक्ष डायरेक्ट लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, 10 का होगा क नंबर। आगे देखिए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 है, ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। ग्रामीण वित्त यानी कृषि साख लेने के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, जिसका स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। आगे देखिए 12, 5 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण को कहते हैं। 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ऋण लेता है नए अतिरिक्त जमीन की खरीदारी के लिए, जिसे कहेंगे दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण आदमी लेता है नए अतिरिक्त जमीन की खरीदारी के लिए, नए अतिरिक्त जमीन पर खेती के लिए खरीदारी करता है, उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण लेता है। आगे देखिए सवाल नंबर 13, ग्रामीण साख का स्रोत है। किसान पहले गांव में ऋण लेता है महाजन साहूकार से, तो ग्रामीण साख का स्रोत होगा साहूकार यानी जमींदार, महाजन। आगे देखिए 14, नाबार्ड कब स्थापित हुआ? 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 15, देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है वित्तीय सुधार। याद रखिएगा, देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है, सुधार को कहते हैं वित्तीय सुधार, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, वित्तीय सुधार, फाइनेंशियल रिफॉर्म। ठीक है, 15 का सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन होगा, 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को आप लोग सब कोई शेयर कीजिए। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग भी कुछ कीजिए, मेरे लिए सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।